आज सुभाष मुंडा जी नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए उनकी मृत्यु के पीछे जो प्रमुख कारण राग नहीं मिला तो हम लोग थाना को जलाने का काम करेंगे। छात्र नेता से राजनेता बने टाइगर जयराम महतो ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की नाकामियां ही सुभाष मुंडा की जान ली। उन्होंने खुलकर यह भी कहा कि सुभाष मुंडा की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है। झारखंड में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जमीनी विवाद को लेकर कई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। आपको बता दें कि माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या अपराधियों ने ताबड़तोड़ 7 से 8 फायरिंग करके उनके रांची के दलादली स्थित ऑफिस में घुसकर 6 जुलाई की रात 8 बजे कर दी थी। हत्या की भनक लगते ही उनके समर्थक ने पूरे रांची में हंगामा किया और कई जगह आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। आज सुभाष मुंडा जी नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है उनकी मृत्यु के पीछे जो प्रमुख कारण, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सुभाष मुंडा जी नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। शोक परिवार के प्रति ढांढस मैंने संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, उस परिवार को एक मजबूती मिले, ढांढस मिले। लेकिन मेरा मानना है उनकी मृत्यु के पीछे जो प्रमुख कारण है वो ज़मीन विवाद है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर मुझे एक लाइन में कोई पूछे कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं भी कहूँगा ज़मीन संबंधित कानूनें। अगर ज़मीन संबंधित विवाद को समाधान कर लिया जाए तो झारखंड की आधी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। JBKSS का आपने यहाँ पर गठन किया, एक पार्टी का गठन किया। आपने कहा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आप लड़ेंगे, इसका ऐलान आपने किया है। क्या कुछ तैयारियाँ हैं फिलहाल इसको लेकर? हाँ, तैयारियाँ हमारी ग्राउंड रूट पे चल रही है, क्योंकि इससे पहले सभाएं होती थी, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जुड़ते थे। लेकिन अब हम लोग चाहेंगे कि बूथ तक पहुंचेंगे, पन्ना तक पहुंचेंगे और एक एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर सके, ताकि आने वाले चुनाव में हमारी दल को मजबूती मिल सके। आपने ये भी कहा था कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अब राज्य सरकार की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं है, तो किस आधार पर नियुक्तियाँ हो रही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि नियोजन नीति, पुख्ता नियोजन नीति रहे तो बेहतर होगी, नहीं तो फिर हमारे राज्य के जो मूलवासी हैं वो चले जाएंगे। शिक्षक तो बनेंगे, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लग जाएगी। जब तक झारखंड के लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो फिर राज्य के बनने का कोई मतलब ही नहीं है। बोरो प्लेयर के माध्यम से अगर हम लोग खेलेंगे, बोरो लोग आकर अगर यहाँ हमारी व्यवस्था को चलाएंगे तो फिर स्वशासन व्यवस्था को कोई मतलब नहीं, अलग झारखंड होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए एक नियोजन पॉलिसी बेहतर हो और मैक्सिमम यहाँ के लोगों को लाभान्वित मिले, यही हम लोग चाहेंगे। लेकिन सरकार की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं जयराम महतो कि हम लोग तो नियोजन नीति बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है और इस तरीके की बातें सामने आती है। तो भाई, आप ऐसे नियोजन नीति क्यों बनाते हैं जो पेच फंसता है? आपके पास इतने सलाहकार हैं जो लगभग IAS लेवल के हैं, वे आखिर कर क्या रहे हैं? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जानबूझकर आप ऐसी नियोजन नीति बनाते हैं ताकि समय भी गुजर जाए, चूँकि आपको वैकेंसी देनी नहीं है, समय भी गुजर जाए, लोगों को भावनाओं को भी कि भाई हम तो बताते हैं लेकिन राज्यपाल क्रॉस कर देती है या फिर कोर्ट में जाके फंस जाता है। तो एक बेहतर नीति बनाइए जो कहीं फंसे नहीं और इस राज्य के मैक्सिमम अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो सपने से झारखंड राज्य अलग हुआ था, क्या वो सपना थोड़ा सा भी पूरा हुआ है? देखिए, आप अगर हम कहें थोड़ा सा नहीं तो फिर ये बेईमानी होगी। कुछ कुछ हुआ है, लेकिन जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था वो संपूर्ण सपना और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आज भी नहीं पूरा हुआ है। आज भी देखिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर मान के चलिए बुढ़ाखाप में आंदोलन होता तो चलिए कहते हैं कि चलो भाई बुढ़ाखाप एक समस्या है। धनबाद में आपका बलियापुर में कचरा डंपिंग को लेकर आंदोलन हो रहा है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भौरा, भागाबांध, जहाजटाण इत्यादि कोयला की जो खनन है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है। पेटिया में आंदोलन हो रहा है। आप अगर बोकारो जाएंगे तो डालमिया में, BSL में अप्रेंटिस के माध्यम से इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन हर जगह हो रहा है। इसका मतलब जिस ख्वाब के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। तो देखिए, हमारे पीछे पूरा यहाँ पर ग्रामीण और पुलिस को जवान लगा हुआ। बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और बता दें, हमारे माकपा नेता सुभाष मुंडा की यहाँ पर अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी गई है। और यहाँ पर कई पुलिस अफसर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उनसे कुछ बात भी करेंगे। आप पूछेंगे कभी तक आप लोग क्या किए, कहाँ अभी तक क्या किया है, CCTV फुटेज खंगाला गया या नहीं खंगाला गया है? थे और जो IG साहब आए थे उनको तो तमीज नहीं था कि पब्लिक को किस तरह संभालने का। जब हम लोग मांग किए कि हम लोग का करोड़ों रुपए का संपत्ति चल गया, वो धक्का मुक्की लेडीज लोग को करने लगा, तब हम लोग जाकर उसको मारने लगे। उनको तमीज नहीं है तो हम लोग से वो क्या तमीज से बात करेगा? बताइए, इस तरह का होना चाहिए प्रशासन। अगर मांग कर रहा है हम लोग के साथ, आज हम लोग का एक आदिवासी चिराग हो गया है तो हम लोग मांग करेंगे तो वो आके धक्का मुक्की करता है। लेडीज से का वो तमीज करने का आदत है? हाँ, माँ बाप ने उसको शिक्षा नहीं दिया है और जब प्रशासन बना है तो उसको अक्ल नहीं है किस तरह उसका प्रशासन का जो सिस्टम और कस्टम सिखाया जाता है। डिसिप्लिन में रहने के लिए उसको अक्ल नहीं है, जो कि एक औरत पर हाथ उठाता है।
सोचिए, इस तरह का पुलिस प्रशासन का नीति और सिद्धांत है, इस तरह का उन लोग का गुंडागर्दी है, तो इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी आज हम लोग को कोई भी एक भी सुराग नहीं मिला तो हम लोग थाना को जलाने का काम करेंगे, चाहे अकेले जाके जलाएंगे पर जलाएंगे। आज हम लोग 12 साल का इतिहास को रचेंगे। जिस तरह हम लोग 12 साल में जनी शिकार करते हैं, उस तरह हम लोग अपराधी को लेके लावे, हम लोग उसको सेंधरा करेंगे। उनको तो फांसी देने में उसको मोह और माया लगता है, हम लोग को मोह माया नहीं लगेगा। देखिए 12 घंटे में वादा करके गए हैं, सब साक्षी हैं, विटनेस हैं। हमने कल हमने बहुत सारे यहाँ कांड हुआ, यहाँ पुलिस प्रशासन को भी 4-5 लाठी मिला है। आप सिटी एसपी से जा करके इंटरव्यू ले सकते हैं। उनको अगर नहीं भागते तो यहाँ और 3-4 लाश गिर जाता। तो हम कहते हैं प्रशासन से और डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से कि अपना किया हुआ वादा पूरा करो, अन्यथा हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज निश्चित कालीन तक रोड जाम करने का, आज तो अंतिम संस्कार है हमारे भाई का, तो हम लोग आज किसी न किसी तरह आपका बात मान करके हम चले जाएंगे। लेकिन कल से रोज जो रणनीति बनेगी वो बहुत उग्र होगा और रांची जलेगा। इसलिए उच्च अधिकारियों न प्रशासनिक पदाधिकारियों और विशेषकर हमारे अगुआ, जो हम जिसको देशम गुरु का बेटा बोलते हैं, माटी का बेटा बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी, सुधरने का कोशिश कीजिए। उल झूल से आपका राजपाट नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।